हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं केवीएस के जो है आपका पीजीटी, ठीक है। पीजीटी हो गया, आपका पीआरटी हो गया और आपका टीजीटी, ठीक है। टीजीटी, इन तीनों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 का क्या रहने वाला है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ थी उसकी भी आपकी कंपैरिजन करके आपको बताया जाएगा यहाँ पे कि क्या जो एक्सपेक्ट लोगों का मैक्सिमम नहीं है, अगर उनका ठीक है एक एवरेज स्कोर है, बहुत कम भी नहीं बहुत ज़्यादा भी नहीं, तो उनका क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ और कैसे उनका सिलेक्शन हो सकता है फाइनल मेरिट में ना। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ कि इस बार 2023 में आप सभी को पता है कि सिलेबस भी चेंज हुआ, प्लस साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ मार्क्स जो हो गए 180 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए 180 मार्क्स के एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। इस बार 180 मार्क्स के एग्जाम हो रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। पिछली बार की मैं बात करूँ तो 150 में हो रहा था एग्जाम, तो 150 पर जो कटअप बनी थी वो इस प्रकार थी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 पर जो कटअप बनी थी वो कुछ इस प्रकार रहा, जैसे कि अगर मैं मैथ की बात करूँ तो 85 रहा फर्स्ट हाईएस्ट, दूसरा अगर हाईएस्ट में बात करूँ 83 रहा आपका साइंस का। उसके बाद देखेंगे हिंदी का 74 रहा, एसएसटी का 79, इंग्लिश का 78 और आपका संस्कृत का 71। तो सबसे कम रहा मार्क्स आपका संस्कृत का, सबसे ज़्यादा रहा मार्क्स मैथ्स का, सेकंड हाईएस्ट और आपका रहा साइंस का। अगर एसएसटी और इंग्लिश की मैं अगर बात करूँ, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थे, ठीक है। ये तो रहा मैं बात करूँ ओवरऑल, यहाँ पे पिछले बार की ये सिनेरियो रहा था, लेकिन इस बार की सिनेरियो कुछ अलग ही होगा, है ना, क्योंकि इस बार आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो 180 मार्क्स के हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी का कितना आप मार्क्स लेकर आ रहे होंगे तो आपका फाइनल बन सकता है वो, अगर आप 136 या 136 के आसपास, ठीक है, 2-3 मार्क्स कम ज़्यादा करके अगर आ रहे होंगे, ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे उनका सिलेक्शन होगा। तब है कि आपका इंटरव्यू प्लस डेमो मिलाकर आपको यहाँ पर जो 30 मार्क्स के हैं और कुल मिलाकर 60 मार्क्स के, उसमें आपको कम से कम 30 तो लाने, ठीक है। ये मिनिमम तो आपको 30 तो मिलता ही मिलता है, कम से कम 25 से लेकर 30 आपको मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम की मैं बात करूँ तो 50 प्लस भी, मतलब 50 के आसपास या 50 प्लस तो बहुत रेयर वाले को मिलते हैं, लेकिन 50 तो कम से कम 30 से 50 के बीच में उनको जो है इंटरव्यू में 30 से 50 मार्क्स के बीच में मिल ही जाता है ना। तो 133 मार्क्स है, ठीक है, और जिनका बन रहा है वो सिलेक्शन के करीब करीब होंगे। ओबीसी 130, एससी 122 और एसटी 115। तो ये मैथ, जिनका मैथ से है, मैथ वाले उनके लिए है, ठीक है। तो ये रहा, तो आपका अगर इतना बन रहा है, आप प्लस आपके जो है इंटरव्यू में आपको 30 प्लस या 30 के आसपास में मिल रहे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी सिलेक्शन होने निश्चित है। और फाइनल मेरिट इस बार जो बनने वाली है, आपका जो वेटेज होगा 70 और 30 का अनुपात होगा। और अगर मैं पिछले बार की मैं बात करूँ तो फाइनल जो मेरिट बना था 62% लेकर 75% के बीच में फाइनल मेरिट बन गया था। तो कुल मिलाकर आपको इंटरव्यू, ठीक है, रिटेन प्लस मैं बात करूँ, रिटेन प्लस अगर इंटरव्यू की मैं बात करूँ, प्लस इंटरव्यू और डेमो की बात करूँ, अगर इसमें कुल मिलाकर आपको 62 से लेकर 75% के बीच में मार्क्स मिल रहा है, मीन्स कि मिनिमम आपका एसटी कैटेगरी वाले 62% और मैक्सिमम 75% जनरल कैटेगरी वाले, डेफिनेटली यहाँ पे सिलेक्शन बन सकता है आपका। हिंदी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जनरल 125, ईडब्ल्यूएस 122, ओबीसी 119, एससी 115 और एसटी 110। और पिछली बार की आप सिनेरियो देख सकते हैं क्या था कट ऑफ, ठीक है। साइंस वाले की मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी 134, ईडब्ल्यूएस 131, ओबीसी 128, एससी 112 और एसटी 108। और पिछली बार की आप कट ऑफ देख सकते हैं कि क्या रहा था, है ना। एसएसटी की मैं बात करूं जनरल कैटेगरी 130, ईडब्ल्यूएस 127, ओबीसी 124, एससी 110, एसटी 106। इंग्लिश कैटेगरी में मैं बात करता हूँ यहाँ पे जनरल कैटेगरी 129, ईडब्ल्यूएस 126, ओबीसी 123, एससी 109 और एसटी 105। और पिछली बार की कट ऑफ आप देख सकते हैं कि क्या रहा। अब बात करते हैं पीजीटी की यहाँ पे एक नज़र डालते हैं। पीजीटी में देखिए कैटेगरीज वाइज की मैं बात करूँ और सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मैं पहले फाइनल मेरिट में बता दूँ तो इसमें भी 70 और 30 का वेटेज होगा और मिनिमम 62% एसटी कैटेगरी और 75 जो है आपका जनरल कैटेगरी। अगर इसके बीच में लाई करेगा, आपका परसेंटाइल लाई करेगा, डेफिनेटली यहाँ पे मेरिट आपका बन जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। और इस बार जो रिटर्न है, इस बार का जो पेपर होने वाला वो 180 मार्क्स का हो रहा है, जिसमें कि 180 का आपका रिटर्न है और इंटरव्यू डेमो मिलाकर जो है 30 मीन्स की टोटल 100 मीन्स की 60, है ना। 180 मार्क्स का जो है रिटर्न इस बार है, 60 मार्क्स का आपका जो इंटरव्यू है।
अब इसमें मिनिमम जो मिलेगा मार्क्स आपका कब कितना मिल सकता है, तो 25 से 30 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 50 के आसपास में मिल सकता है। और 50 प्लस वाले जो कुछ कैंडिडेट होते हैं, बहुत रेयर कैंडिडेट होते हैं जिनको 50 प्लस भी मिलता है ना। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे जनरल, अगर यहाँ पे बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ। जनरल कैटेगरी 132 के आसपास में रहने वाला है। EWS 130, OBC 128, SC 122 और ST 118। हिंदी की मैं बात करूँ तो जनरल 135, EWS 133, OBC 131, SC 125, ST 120। फिजिक्स की मैं बात करूँ तो देखिए फिजिक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे फिजिक्स हो गया आपका ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, फिजिक्स हो गया आपका, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, फिर आपका ज्योग्राफी हो गया और ये कंप्यूटर साइंस। ये जो ऐसे 4 सब्जेक्ट है, ये जो 4 सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे दिखा रखा है गोल का, इसकी जो कट ऑफ कम जाती है इस बार भी कम जाएगी, ठीक है। तो फिजिक्स 112, जनरल EWS 110, 108, OBC SC 104, ST 101। केमिस्ट्री की मैं बात करूँ 127, 125 EWS 123, OBC 117, SC और 113 ST कैटेगरी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इकोनॉमिक्स की मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी 118, EWS 116, OBC 114, SC 108 और ST 104। कॉमर्स की मैं बात करूँ यहाँ पे कॉमर्स 130, जनरल 128, EWS 126, OBC 120, SC और 114 ST कैटेगरी वाले होंगे, ठीक है। मैथ्स की मैं बात करूँ तो मैथ्स भी यहाँ पे कट ऑफ इसकी कम रहती है, मैथ वाले भी जो मैथ्स से हैं उनका भी जो है कट ऑफ कम रहेगा। जैसे जनरल 120, EWS 118, OBC 116, SC 112, ST 106। बायो की मैं बात करूँ, बायो जनरल कैटेगरी 131, EWS 129, OBC 127, 121 SC और ST 115। हिस्ट्री की मैं बात करूँ 122 जनरल कैटेगरी, 120 EWS, OBC 118, 113 SC और ST आपका 109। ज्योग्राफी की मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी 110, EWS 108, OBC 106, SC 103 और 100 ST कैटेगरी, ठीक है। वही बात करूँ मैं कंप्यूटर साइंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जनरल 106, 104, EWS 102, OBC 100 SC और ST 96। तो ये हो गया आपका एवरेज, ठीक है, एक एवरेज कट ऑफ कि जिसका ना जिन कैंडिडेट का मैक्सिमम ज़्यादा नहीं है ना ही मिनिमम है, तो उनका यहाँ पे इतने मार्क्स पे भी सिलेक्शन होता हुआ नज़र आएगा। तब आपका डिपेंड करेगा इंटरव्यू प्लस डेमो, ठीक है। इंटरव्यू प्लस डेमो में जिनका 30 प्लस रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जिनका अगर कम मार्क्स आ रहे होंगे तो उनको कम से कम 40 से 50 के बीच में आपका इंटरव्यू मार्क्स आ रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर सिलेक्शन होगा। जिनका एक एवरेज मार्क्स आ रहे होंगे उनको लेकर यहाँ पे 30 से आपके 40 के बीच में भी अगर मार्क्स लाई करेगा डेफिनेटली यहाँ पे मेरिट बन जाएगा। और जिनका मैक्सिमम हो सकता है, तो ये हो गया यहाँ पे PGT। अब इसके बाद हम बात करेंगे PRT की मैं बात करूँगा। ऑलरेडी मैंने इस पर पहले भी वीडियो बना रखा, फिर भी इस वीडियो में उस वीडियो को यहाँ पे मर्ज करूँगा ताकि आप PRT के बारे में भी आप अच्छे से जान लें कि क्या रह सकता है गाइस। तो चलिए देखते हैं PRT का क्या कट ऑफ रहेगा। देखिए आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो वेटेज बनता है वो 70, ठीक है, 70 और 30 का वेटेज बनता है ना। 70% आपको रिटर्न में लाना होता है और 30% आपको इंटरव्यू प्लस डेमो में लाना होता है, ठीक है। आप सभी को पता है कि रिटर्न 180 मार्क्स का होता है, ये तो पता है, 70% लाना होता है इसमें कम से कम, ठीक है। और इंटरव्यू प्लस डेमो जहाँ 30 मार्क्स का होता है, कुल मिला के 60 मार्क्स होंगे और जहाँ पे 30% आपको लाना होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे कैसे आप इसमें मार्क्स लाएंगे और कितना मार्क्स कहाँ से लेकर आएंगे, रिटर्न में कितना और इंटरव्यू में कितना, ठीक है। रिटर्न में कितना आप लेकर आ रहे हैं और इंटरव्यू में कितना लेकर आ रहे हैं, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना % बनेगा, और जिसके अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पे फाइनल मेरिट बनेगा या फाइनल सिलेक्शन का मार्क्स आने वाला है। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रिटर्न जो 180 मार्क्स का होगा 70% लाना है, जिसमें कि जनरल कैटेगरी का मैं बात करूँ इस बार की मैं बात करूँ कि 180 मार्क्स का है, तो अगर जनरल कैटेगरी 140 मार्क्स